स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, क्राउन डायमंड ऑफ स्लीपलेस वेलनेस। आज आप सभी का इस इंटरव्यू में स्वागत भी कर रहा हूं और आपको यकीन भी दिला रहा हूं कि आज आपने जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट वक्त 1 घंटे का इस इंटरव्यू के लिए निकाला है। आप यकीन मानिए, आप जो अभी आए हैं, 1 घंटे बाद जब आप इस इंटरव्यू से फ्री होंगे, आपके विचार, आपकी सोच, आपके विजन 100% बदल चुके होंगे। आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र दिलवाने वाला हूं कि लोग कैसे कामयाब होते हैं, कौन कौन से ऐसे डाउट्स हैं जिनकी वजह से लोग सक्सेस नहीं होते हैं, कामयाब नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, मुझे मालूम है आपका वक्त बहुत कीमती है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस इंटरव्यू को आपको सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा आपके वक्त से भी ज्यादा कीमती आज का आपका 1 घंटा आपकी जिंदगी में, लाइफ में हमेशा रहेगा। ये यादगार 1 घंटा रहेगा। दोस्तों, पिछले 7 दिन से हम लोग प्रमोशन कर रहे थे। आप सारे लोग बेसब्री से संडे का 11 बजे का इंतजार कर रहे थे। सारे स्लीपलेस फाइटर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलिंग के जितने भी लीडर्स हैं, आज उन सब लोगों के लिए एक सुनहरा दिन है। क्योंकि दोस्तों, हमारी तमाम कोशिशों के बाद, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद, आज मैं आपके सामने किसी शख्स को नहीं, एक ऐसी शख्सियत को इनवाइट करने जा रहा हूं, आमंत्रित करने जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि उनका टाइम, आप भी जानते हैं कि बहुत कीमती है, बहुत मुश्किल से उनका टाइम निकलता है, शेड्यूल बहुत बिजी है, लेकिन फिर भी वो हम लोगों से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने इस बिजी शेड्यूल में भी हमें टाइम देने का डिसीजन लिया, हमारी मांग को सुना और आप सभी की और मेरी भी रिक्वेस्ट पे उन्होंने हमारा इनविटेशन स्वीकार करा। जी हां दोस्तों, मैं अभी आपको मिलवाने जा रहा हूं हिंदुस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी स्लीपलेस वेलनेस के फाउंडर, उनके रचयिता, सीईओ एंड एमडी मिस्टर संजीव कुमार सर को दोस्तों हम सारे लोग मिलकर वेलकम करते हैं। प्लीज वेलकम स्लीपलेस वेलनेस सीईओ एंड एमडी मिस्टर संजीव सर। सर, आपका स्वागत है। सर नमस्कार, आपका स्वागत है आज हमारे इंटरव्यू में। हमारे दर्शक पिछले 7 दिन से वेट कर रहे थे। आज मेरा भी सौभाग्य है और आपका भी, हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि आज आपसे 1 घंटे तक हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जिससे हमारी जिंदगी में आमूल परिवर्तन आएंगे। सर प्लीज सीट। थैंक यू और नमस्कार सभी देखने वाले सभी दर्शकगण को बहुत बहुत नमस्कार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 7 दिन से जैसे ही हम यहाँ पे प्रमोशन कर रहे थे जी, लोगों ने बहुत सारे सवाल किए, बहुत सारी चीजें आपके पास जानने चाहते हैं। मैं तकरीबन 2000 से ज्यादा सवाल आए थे, सभी के सवाल तो नहीं ले पाया क्योंकि इतने कम टाइम में सबके सवाल लेना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके बाद भी मैंने तमाम ऐसे सवाल लोगों के यहां पे लिए हैं जिनके आज आपको जवाब देने ही होंगे, क्योंकि जनता जानना चाहती है। और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने जो जो मेरे से सवाल किए हैं, मैं उनका जवाब जरूर आपको दिलाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हमारे एक लीडर हैं, एसोसिएट हैं, मुझे नहीं मालूम, मेहताब सिंह चौहान किसी का नाम है। वो ये जानना चाहते हैं सर के बारे में कि सर पहले क्या करते थे, कैसे थे, कहां से आए, कैसे डायरेक्ट सेलिंग में आए। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आप इस इंडस्ट्री में आने से पहले क्या किया करते थे, आपका इस इंडस्ट्री के अंदर आने से पहले किस प्रोफेशन में आप काम करना चाहते थे, आप कहां से हैं, इस बारे में थोड़ा सा आप बताएं। तो सबसे पहले तो नमस्कार सभी दर्शकगण को एक बार फिर। तो महिपाल जी, मैं रहने वाला हूं अपना गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट और मोदीनगर, वहाँ पर एक सिटी है, उसके पास एक गांव है छोटा सा खंजरपुर। बचपन में पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे, तो उनसे इंस्पिरेशन मुझे मिला और मैंने आर्मी ज्वाइन करी और आर्मी में ही मैंने पहले जॉब की है, आर्मी में मैंने काम किया है और पढ़ाई लिखाई अपना नॉर्मल की है। उसके बाद मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली थी, तो मेरा मतलब पहले मैं आर्मी में था। सर बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बताया कि आज के टाइम में हमारे समाज में एक धारणा है कि किसी को अगर सरकारी नौकरी मिल जाए तो सरकार का दामाद बन जाता है। पहले सैलरी मिलती है, उसके बाद पेंशन मिलती है।
इतनी अच्छी जॉब होने के बाद आज हिंदुस्तान की सबसे रेस्पेक्टेड जॉब में आर्मी का नाम आता है, उसके बाद भी आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए, और आए ही नहीं, आपने अपना पूरा कैरियर इस इंडस्ट्री में लगा दिया। इसके पीछे से क्या वजह रही होगी? देखिए महिपाल सर, रियली जॉब वो भी आर्मी का बड़ा रिस्पेक्टेड जॉब है, और हमने भी पूरा 15 साल दिए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी पोस्टिंगें रही हैं। बड़ा मजा आ रहा था जॉब में, लेकिन फिर भी होता ही है ना, इंसान की जो इच्छाएं हैं वो तो असीमित हैं। तो ऐसी कुछ इच्छाएं हमारी थी, और कुछ अगर हम अपनी इच्छाओं का दमन कर लें तो बच्चों की कुछ इच्छाएं थी, बच्चे कुछ अच्छी जिंदगी जीना चाहते, तो फिर कोई ना कोई दूसरों सोचा कि कोई ऐसा काम इस दुनिया में है अगर हमारे लायक, तो ट्राई करेंगे, बच्चों के सपने पूरे करेंगे। तो फिर अचानक जयपुर के अंदर एक दोस्त थे, वो ले गए किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोग्राम में, और वहाँ पर मैंने देखा मान सम्मान रिस्पेक्ट पैसा। सबसे बड़ी बात है, मैंने वहाँ पर ये देखा कि हमारे जैसे लोग कामयाब हैं। हमारे जैसे मीन्स मतलब आम आदमी जो 10वीं पास है, 12वीं पास है, या BA या ग्रेजुएट है, काफ़ी लोग वहाँ पर पैसे वाले मैंने देखे। मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ। और इस इंडस्ट्री की खासूसियत मुझे सबसे ज़्यादा जो लगी वो ये लगी कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जिसके पास डेडिकेशन है, हिम्मत है, मेहनत है, जज्बा है, सपने हैं, कोई भी कामयाब हो सकता है। यहाँ पर टैलेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल देखिए आप मार्केट में कामयाब होने के लिए, मान लो मेरे सपने या आपके सपने हैं, अगर हम उन्हें पूरा करना चाहें तो मार्केट में क्या है, या तो आपको पढ़ना लिखना बहुत पड़ेगा, तब आप IAS IPS बहुत बड़े बड़े बिग जॉब्स आपको बिग प्रोफेशनल जॉब आपको मिलेंगे, या आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, आपको बहुत पैसा लगाएंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे, होटल हॉस्पिटल स्कूल बना ले, या आपके पास कोई एक्सट्रीम टैलेंट हो, आप विराट कोहली की तरह अच्छे क्रिकेटर बने, अच्छे बॉक्सर बने, अच्छे सिंगर बने। मतलब मैं कहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग के सिवा बहुत सारे प्रोफेशन है, आदमी सबने पूरे कर सकता है और लोग कर भी रहे हैं, लेकिन क्या वो खासूसियत हर आम आदमी में होती है? क्या वो टैलेंट, वो पढ़ाई लिखाई, वो पैसा? तो बस मुझे इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ब्यूटी ये लगी कि यार जिसके पास यहाँ पर पढ़ाई नहीं है वो भी कामयाब है, जिसके पास कोई एक्सट्रीम टैलेंट नहीं है सिंगर डांसर बॉक्सर क्रिकेटर बनने का, वो भी कामयाब है, जिसके पास बहुत सारा पैसा नहीं है लगाने को, बिना पैसा लगाए वो भी कामयाब है, क्योंकि यहाँ पैसा तो कुछ लगता ही नहीं है। जब पैसा नहीं लगता तो कोई रिस्क नहीं है यहाँ पर। उसके बाद इस काम में करने में जो सिस्टम है कंपनियों के, डायरेक्ट सेलिंग के जो सिस्टम है कंपनीज के, एजुकेशन सिस्टम, वो बड़ी मदद करते हैं किसी भी आम आदमी को कामयाब करने के लिए। अगर वो नहीं भी काम करना जानता तो भी उसे काम करना सिखा देते हैं और उसे कामयाब कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मर्जी का काम है, मेरी मर्जी मैं आज करूं ना करूं, 2 दिन ना करूं, तीसरे दिन करूं। और सबसे जो ब्यूटीफुल मुझे इसकी ब्यूटी लगी, बड़ी ब्यूटी, वो था महिपाल जी पैसिव इनकम, कि एक बार मेहनत कर ली जाए जोर लगा के और जिंदगी भर बैठ के खाया जाए। तो ये कुछ ऐसी ब्यूटीज है जो मुझे नजर आई, इसलिए मैंने इंडस्ट्री चुनी, क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति मुझे लगता है यहीं पर कामयाब हो सकता था। बिल्कुल जैसा आपने बताया, हम समझ पा रहे हैं कि दुनिया में कामयाब वही लोग होते हैं या तो जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है या खानदानी बैकग्राउंड अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई कामयाब होता है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से कोई भी आदमी जिसके सपने हैं वो कामयाब हो सकता है। सर ये बात मुझे भी समझ में आती है, बाकी सारे लोगों को भी समझ में आती है। और इसी से रिलेटेड 1-2 लोगों ने सवाल किया है, जिनका नाम है अमित शंकर, PM पटेल। ये बात ये पूछते हैं कि सर ये पावर हमें और आप सबको समझ में आती है, लेकिन आज हमारा समाज और लोग, आम लोग इस इंडस्ट्री को लेकर नेगेटिव क्यों है? बहुत बढ़िया। क्या नाम बताया आपने जिन्होंने सवाल पूछा? अमित शंकर है, एक PM पटेल है। तो अमित शंकर जी, PM पटेल जी, आपका सवाल बहुत जेन्युइन है और बहुत रियल सवाल है, और इस सवाल का जवाब अपने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार हर व्यक्ति अपने अनुसार देगा। लेकिन जो मैंने सीखा है अपने इस जीवन में, जो समझा है डायरेक्ट सेलिंग में, वो ये है कि अगर समाज किसी चीज के प्रति नेगेटिव है तो 100% वहां कुछ तो नेगेटिव रहा होगा। क्योंकि मुझे जीवन में ये सिखाया गया है, या मैंने अपने जीवन के एक्सपीरियंस से अपनी उम्र में ये देखा है, इस उम्र में, कि समाज इंसान को बनाता है और समाज इंसान को गिराता है। अगर समाज किसी सरकार के प्रति पॉजिटिव है तो वहां सरकार बना देता है, और समाज अगर किसी सरकार के प्रति नेगेटिव है तो सरकार को गिरा देता है। अल्टीमेटली हर कामयाबी की जो वजह है, हर सक्सेस की जो वजह है, वो समाज है। समाज चाहे तो कोई स्कूल चला देता है, समाज चाहे तो फ्लॉप कर देता है, समाज चाहे तो किसी फिल्म को हिट कर देता है, समाज चाहे तो फ्लॉप कर देता है। इसका मतलब सब कुछ तो समाज ही है। अब समाज डायरेक्ट सेलिंग को लेकर नेगेटिव है, आप बिल्कुल अपनी जगह सही हैं और सही कह भी रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग ने कुछ ना कुछ तो ऐसा होता होगा कि जिससे लोग नेगेटिव हैं।
तो महिपाल जी उसके लिए एक छोटी सी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। यस सर। डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है महिपाल जी, इसको लोग सोचते हैं कि ये कुछ अलग बिजनेस है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये समाज क्यों नेगेटिव है, इसका आपके इस क्वेश्चन का आंसर मेरी थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग के एक्सपीरियंस मैं नॉलेज शेयर करूंगा तो आपको अपने आप ही मिल जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है ये कोई स्पेशल इंडस्ट्री नहीं है, कुछ अलग नहीं है। ये बेचने का एक तरीका है, एडवांस वर्जन ऑफ सेलिंग। जैसे दुनिया में पहले कैसे बिकता था, एक आदमी दुकान खोलता था, सुबह आता था, अभी भी खोलते हैं, 12 घंटे अपनी दुकान के अंदर आके माल बेच के निकल जाता था। उसी गली उसी मोहल्ले में बिकता था जहां उसकी दुकान थी। फिर किसी व्यक्ति ने एक एडवांस आइडिया, एडवांस वर्जन लाया फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट का। फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट, फ्रेंचाइजियां खोल खोल के एक आदमी ने एक जगह से पूरी दुनिया में फ्रेंचाइजियां खोल दी। पूरी दुनिया में फ्रेंचाइजियां खोल दी तो उसका माल एक जगह बैठ के पूरी दुनिया में बिकने लगा। फिर एक आदमी आइडिया लाया कि यार मैन टू मैन सेलिंग भी हो सकती है, मैन टू मैन भी आदमी प्रोडक्ट बेच सकता है, मैन टू मैन भी आदमी चीजों को प्रमोट कर सकता है। तो इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, मैन टू मैन सेलिंग। तो ये जो मैन टू मैन सेलिंग है इसका वर्जन है, इसका स्वरूप है डायरेक्ट सेलिंग। अब जिस आदमी ने बनाया उसने किस लिए बनाया था? उसने महिपाल जी इसलिए बनाया था, प्रोडक्ट की वजह से बनाया था। प्रोडक्ट बेचने के लिए बनाया था, कुछ ऐसे करने के लिए नहीं बनाया कि भाई कुछ भी बेचो, हवा बेचो। क्योंकि फ्रेंचाइजी से क्या बिकता है? प्रोडक्ट। दुकान से क्या बिकता है? प्रोडक्ट। डायरेक्ट सेलिंग में क्या बिकता है? प्रोडक्ट। तो उसने एक इंडस्ट्री बनाई कि जहां पर एक आदमी एक प्रोडक्ट खरीदेगा, अगर उसको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो उसको शेयर करेगा, ना कि बेचेगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सेल्समैन नहीं आते, एमबीए बीबीए करे हुए मार्केटिंग वाले लड़के नहीं आते। डायरेक्ट सेलिंग में समाज का एक आम आदमी आता है। एक बूढ़ा भी हो सकता है, एक मां भी हो सकती है, एक बहन भी हो सकती है, एक यंगस्टर भी हो सकता है। उसने कोई मार्केटिंग की स्टडी नहीं की, मार्केटिंग नहीं सीखी, उसे नहीं पता प्रोडक्ट कैसे बेचना है। तो डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस बनाता, ये शेयरिंग बिजनेस बनाता, सेलिंग बिजनेस नहीं बनाता कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदें, अगर आपको अच्छे रिजल्ट आए तो आप उसको शेयर करें। अब उसके बाद ये बिजनेस पिछले 100 साल से पूरे वर्ल्ड के अंदर है। हिंदुस्तान में 96 और 98 में आया। 96-98 में जो कंपनियां इसे लेकर आई, बड़ी अच्छी कंपनियां थी, बिल्कुल इथिकल प्रोडक्ट के साथ ये बिजनेस लेके आई। इंडिया के अंदर उन्होंने शुरुआत करी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इंडिया में मिला। मतलब गांव गांव लोग डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े। 96 में 98 की बात कर रहा हूं महिपाल जी। अब जब ये रिस्पॉन्स उन कंपनियों को मिला तो ऐसा लगा कि हाँ, हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री का और बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन आपको पता है कि हर असली चीज के साथ एक नकली चीज साथ में आती है। यस सर। हर ओरिजिनल के साथ डुप्लीकेट वर्जन जरूर आता ही आता है। तो जो ओरिजिनल स्वरूप वो लोग लेके आए कंपनी में, अगर आपको वो नाम नहीं लेना चाहूंगा, 2 कंपनी इंडिया की थी, एक इंडिया की एक बाहर की, जिन्होंने इथिकल डायरेक्ट सेलिंग को जन्म दिया अच्छे प्रोडक्ट के साथ। अब जब लोगों ने देखा कि इन कंपनियों की इतना पोटेंशियल है, इन कंपनियों में इतने लोग जुड़ने लग गए, एकदम आतंक मच गया, क्या धंधा आ गया, पैसे कमाने का धंधा आ गया। तो फिर डुप्लीकेट लोग मार्केट में आए और डुप्लीकेट लोगों ने एक चीज देखी, एक उन्होंने आइडिया लिया या कह सकते हो मार्केट का सर्वे किया कि हिंदुस्तान में तो पैसा कमाने का तरीका दे दो तो ही लोग जुड़ जाते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कुछ कंपनियों से सीखा। जैसे एक बाहर की एक कंपनी आई थी, गद्दा बेचती थी, 80,000 का गद्दा 2001-2 में। तो हमारे इंडिया के लोगों ने कहा, जो इंडिया के जो डायरेक्टर बने या बाद में कंपनियां बनी, कि यार 80,000 का गद्दा बिक जाता है 2001 में उस मंदे जमाने में, तो इसका मतलब हिंदुस्तान में लोग कुछ भी खरीद सकते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान की एक मजबूरी है, हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं एक बात, और हिंदुस्तान इमोशनल कंट्री है, यहाँ रिलेशन बिकते हैं, रिश्ते बिकते हैं, प्रोडक्ट नहीं बिकते। तो उन लोगों ने क्या किया, जो इथिकल डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई थी, अच्छे प्रोडक्ट बेच के अच्छे पैसे कमाने की शेयरिंग इंडस्ट्री जो शुरू हुई थी, उन्होंने उसको साइड हटाया और कुछ भी हवा ले आए। कोई ऑनलाइन कंप्यूटर एजुकेशन ले आया, कोई वेब स्पेस ले आया, कोई गद्दे ले आया, कोई कपड़े ले आया, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेके आए जो किसी के काम के नहीं थे। और फिर उन्होंने लोगों के इमोशंस और रिलेशन की ताकत से उन्हें बेचा और कंपनियों ने पैसा बनाया। महिपाल जी ध्यान दीजिए। यस सर। कंपनियों ने पैसा बनाया, लीडरों ने भी पैसा बनाया, लेकिन वो पैसा कंपनियों लीडर बनाते गए पर समाज का एक बहुत बड़े वर्ग को नेगेटिव करते गए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी ऐसी कंपनी में जुड़ गए
जिसके प्रोडक्ट नो नीड, नो यूज, नो वर्थ के हैं, ना आपके काम के हैं, ना आपकी जरूरत के हैं। और कोई व्यक्ति आपको एक लालच देता है कि 2 बनाओगे तो इतने मिलेंगे, 4 बनाओगे तो इतने बनेंगे, और आपने पैसे दे दिए। इस तरह 100 लोगों ने पैसे दे दिए। सर, दुनिया की कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर 100 लोग जुड़ते हैं महिपाल जी, तो काम 10 ही करते हैं। चाहे हमारी कंपनी में जुड़े, चाहे एमवे में जुड़े, चाहे मोदी केयर में जुड़े, चाहे वेस्टीज में जुड़े, जितनी भी कंपनियों में जुड़े, काम 10 ही लोग करते हैं। 90 लोग सिर्फ प्रोडक्ट के यूजर होते हैं। राइट सर। तो जब उन कंपनियों ने, जिन्होंने सिर्फ हवा बेचने का धंधा बनाया, लोगों के रिश्ते बेचकर पैसे कमाने की सोच बनाई, रिलेशन के साथ खेला, इमोशन के साथ खेला, उन कंपनियों के प्रोडक्ट जब 100 लोगों को बेचे गए, तो जो 90 लोग थे ना, जिन्होंने एक्साइटमेंट में खरीद लिए, और जब वो प्रोडक्ट उनके काम पे नहीं आया ना, तो उन्होंने टांड पे फेंक दिया और फिर गाली देनी शुरू करी उस व्यक्ति को जिसने उनको वो प्रोडक्ट दिया था। फिर कहना शुरू किया, हट, ये बेकार काम है, ये जोड़ने का काम है, ये कंपनी वाले मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। और वो 10 लोग जो हर कंपनी में 100 में से 10 काम करते हैं, उन्होंने झंडे उठा लिए, मालाएं पहनाई, बुके दिए, वो कहते हैं पॉजिटिव इंडस्ट्री, अच्छी इंडस्ट्री है। मतलब हमने 100 लोगों को जोड़ा, 90 को नेगेटिव किया, 10 को पॉजिटिव, 90 को नेगेटिव, 10 को पॉजिटिव। अल्टीमेटली इन कंपनियों की वजह से, जिनके प्रोडक्ट लोगों की जरूरत के नहीं है, जिनके लोगों की नीड के नहीं है, और लोगों को जो लालच देखकर अपने साथ जोड़ लेते हैं, और फिर वो लोग काम तो करते नहीं है और प्रोडक्ट उनके काम का नहीं होता, तो वो जो वर्ग है समाज का, वो बहुत नेगेटिव है इस बात को लेके। तो असली जो नेगेटिविटी है वो यहां से शुरू हुई। मतलब हम ये समझ पा रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का जो स्वरूप था वो कुछ और था, लेकिन हिंदुस्तान के लोग इमोशनल हैं, हिंदुस्तान के लोग अपनों पे भरोसा करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बिकते, फेस बिकता है, फेस वैल्यूज बिकती है। उसकी वजह से लोगों ने यहाँ के लोगों को यूज किया, और एक बहुत बड़ा तबका जो नेगेटिव हुआ, उसके पीछे लोग जिम्मेवार नहीं है, कहीं ना कहीं कोई कंपनी जिम्मेवार है। महिपाल जी, जैसे कि आपने देखा होगा, हिंदुस्तान में धनलक्ष्मी यंत्र, बजरंगबली यंत्र, शनि यंत्र, क्या क्या बिक जाता है। इमोशनल लोग हैं, समझ, बेचारे बहुत सीधे साधे लोग हैं। मामा भांजे के पास गया, भांजा खरीद लेता है, चाचा भतीजे के पास गया, भतीजा खरीद लेता है। वो उसे खरीदता है सर, उसकी विश्वास को, उसके यकीन को खरीदता है, उस रिश्ते को खरीदता है, प्रोडक्ट को नहीं खरीदता। और ये जो कंपनियां हैं जो गलत तरह के प्रोडक्ट लेके आई थी, इन्हें कहते हैं नेगेटिव प्रोडक्ट। अभी नेगेटिव प्रोडक्ट की एक लिस्ट है, जो नेगेटिव प्रोडक्ट लेके आई थी, उन्होंने रिश्तों से खेला, और इस तरह क्या हुआ कि 100 लोग अगर किसी कंपनी में जुड़े तो 90 नेगेटिव है। और सर, ये 20 साल से ये काम चल रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि समाज का हर एक आदमी किसी ना किसी कंपनी का जला हुआ है। हाँ, ये बात सही है कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम लोग किसी को बात करते हैं, तो जब लोगों से बात होती है तो वो लोग बोलते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, लेकिन यहाँ तो छाछ के जले हुए बैठे हैं, वो क्या फूंक के पिए। लेकिन आगे मैं बात बढ़ाते हुए आपसे पूछना चाहूंगा, जैसा आप बोल रहे थे कि मार्केट नेगेटिव नहीं था, लोग समाज नेगेटिव नहीं था, कुछ नेगेटिव प्रोडक्ट्स थे जो नो नीड, नो वर्थ, नो यूज के थे, जिसकी वजह से मार्केट में नेगेटिविटी आई। तो अगर इतने नेगेटिव प्रोडक्ट हैं, तो फिर ऐसी कंपनियां मार्केट में क्यों चल रही है, वजह क्या है इसकी? अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझसे भी कई लोग बोलते हैं कि सर, आप बात करते हो इन कंपनियों के बारे में, इस तरह से बताते हो कि इथिकल डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते, लीगल नहीं है। सर, ये कंपनियां इसीलिए चल रही है क्योंकि जब तक दुनिया में रिश्ते चलते रहेंगे, बाप बेटे का रिश्ता खत्म नहीं होगा, भाई बहन का रिश्ता खत्म नहीं होगा, मामा भांजे का खत्म नहीं होगा, चाचा भतीजे का खत्म नहीं होगा, वो यकीन, वो विश्वास जब तक बना रहेगा, जब तक ये कंपनियां चलती रहेगी। दूसरी बात, जब भी इन कंपनियों में कोई आदमी पहली बार सेमिनार देखने जाता है, उसे क्या पता, वो तो देखता है स्टेज के ऊपर, अरे भाई ये करोड़पति, ये अरबपति, मोटिवेशन मिलता है उसे, कहता भाई मैं भी बन जाऊंगा, फिर वो पैसे दे देता है बेचारा वहां पर। उसे क्या पता कल तेरे साथ क्या होगा, तुझे मार्केट से रिस्पॉन्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। ध्यान दो सर, उसे नहीं पता ना मार्केट से कल रिस्पॉन्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, कल तेरे साथ क्या होगा। तो वो व्यक्ति वो उनके मोटिवेशन के जंजाल में फंस के वहां पर घुस जाता है, और पहली बार होता है। देखिए सर, मैं एक बात बताना चाहता हूं, और जितने लोग सुन रहे हैं इस बात को बड़ा ध्यान से सुने। जो भूखा आदमी होता है ना, यहां पर कौन आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, कौन आते हैं? मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। ये सब भूखे होते हैं, इनके पास सपने होते हैं। इन्हें किसी भी कंपनी का पहली बार जिंदगी में जो प्रोग्राम देखते हैं ना, ये उससे इंस्पायर होकर जुड़ जाते हैं। भूखे आदमी को आप कच्ची रोटी दे दो, पकी हुई रोटी दे दो, आधी पकी कच्ची दे दो, बेचारा खा लेता है। लेकिन जब समझदारी आती है तो समझ में आता है कि ये 5-6 साल ये जो तूने मोटिवेशन के चक्कर में निकाले, ये जो इन कंपनियों के चक्कर में निकाले, ये आडंबर में निकाले, फिर ये बहुत लेट हो जाता है। और वो एक कहावत है, व्हेन यू अंडरस्टैंड द गेम ऑफ योर लाइफ यू आर टू ओल्ड टू प्ले। वो 5-6 साल उसके बर्बाद हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि पहली बार लोग आते हैं और इस मोटिवेशन के जंजाल में फंस के
बाद में जब तक उन्हें बेचारों को समझ आती है तब तक समय उनका बीत चुका होता है। मतलब ये समझ सकते हैं कि आज से पहले जो भी कंपनियां खोली गई वो कहीं किसी प्रिंसिपल के इथिक्स पे नहीं आई। मैक्सिमम कंपनियां, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ कंपनियां जिन्होंने मार्केट को नेगेटिव करने का काम किया। आपने कुछ कंपनियों के बारे में बाय नेम भी बताया जो आज अच्छा काम कर रही हैं, जिनकी मार्केट में आज रिस्पेक्ट भी है। वो कंपनियां जैसा बता रहे हैं अपने पैसे बनाने के चक्कर में लालच के अंदर यहां पे आई। लेकिन सर यहाँ पे किसी का एक सवाल है और बहुत ही खूबसूरत सवाल है, हो सकता है आपको खूबसूरत लगे या ना लगे। उनका सवाल ये है कि पहले आप असलीपेस वेलनेस से पहले किसी कंपनी में काम किया करते थे, मतलब डायरेक्ट सेलिंग किया करते थे, उसके बाद आपके मन में असलीपेस वेलनेस खोलने का विचार आया, कहीं इसके पीछे भी कोई ऐसी वजह तो नहीं रही कि आपका मन में भी पैसे बनाने का मकसद हो या लालच कहीं आपके मन में जाग गया हो, तो उसकी वजह से आपने डायरेक्ट सेलिंग को छोड़कर कंपनी खोलने का डिसीजन ले लिया? इसमें ना महिपाल जी एक सवाल मेरे पास भी आया था। वो सवाल ये था कि सर डायरेक्ट सेलिंग में लोग बहुत पैसे कमा लेते हैं, मर्सिडीज फरारी ले लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी सोशल रिस्पेक्ट नहीं होती। तो वहां से मेरी कहानी वहीं से मैच होती है। तो मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं, बिल्कुल सही बात है कि डायरेक्ट सेलिंग के लीडर की सोशल रिस्पेक्ट नहीं है, जबकि होनी चाहिए। क्योंकि जो काम डायरेक्ट सेलिंग के लीडर करते हैं, लोगों को कामयाब करते हैं, लोगों को नॉलेज देते हैं, टैलेंट देते हैं, मोटिवेट करके रखते हैं, नाकामयाब को कामयाब बनाते हैं। मैं तो ये कहूंगा डायरेक्ट सेलिंग का लीडर से बड़ा धर्मात्मा इस धरती के ऊपर दोस्तों कोई नहीं है, चाहे वो किसी भी कंपनी का डायरेक्ट सेलर हो। क्योंकि भैया दान करना एक दिन कर सकते हो, अनाथ आश्रम में एक दिन दान कर सकते हो, मंदिर में एक दिन दान कर सकते हो, मस्जिद में एक दिन दान कर सकते हो, लेकिन दुनिया का सर्वोपरि दान है किसी नाकामयाब को कामयाब करना, और ये डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स करते हैं। तो क्या इनको सोशल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? तो आवाज आती है मिलनी चाहिए। क्या मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती। फिर मैं वही कहूंगा क्यों नहीं मिलती। एक लड़के ने एक बिजनेस शुरू किया अपने गांव से। आदमी पहले कहां जाता है? रिश्तेदारों और गांव वालों के पास जाता है जब भी किसी कंपनी में जुड़ता है। औरतों से ऐसा तो नहीं रोड चलते को किसी को प्लान दे देगा। अब जब वो उनके पास जाता है, वो उसकी भरोसे में बात मान के विश्वास करके पैसे दे देते हैं उसे, रिश्तेदार भी और सारे गांव वाले भी। अब अगर वो किसी गलत कंपनी के साथ ज्वाइन है, जिसने हवा बेची है, जो प्रोडक्ट के नाम पर पागल बना रही है, जो अपॉर्चुनिटी सेलिंग जो चलता है आज मार्केट में, अपॉर्चुनिटी सेलिंग, साला मुझे आज तक ये समझ में व्हाट इज द ब्लडी अपॉर्चुनिटी सेलिंग। ये अपॉर्चुनिटी सेलिंग होता क्या है? ये हवा कहां बिकती है? अगर ये हवा बिकती तो रिलायंस, अंबानी, टाटा, बिरला, एप्पल, सैमसंग, एलजी ये क्यों नहीं बेच रहे? ये क्यों 24 घंटे प्रोडक्ट की R&D पे लगे रहते हैं? क्यों प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं? रोज एडवांस वर्जन ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, इतनी हजारों लाखों फैक्ट्रियां लगाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की कुछ कंपनियों में बड़ा मजेदार एक डायलॉग है, अपॉर्चुनिटी सेलिंग। अरे भाई क्या होती है अपॉर्चुनिटी सेलिंग? मुझे आज तक समझ नहीं आया। तो वो अपॉर्चुनिटी सेलिंग वाली कंपनियों में जो बच्चा फंस जाता है, फिर वो अपने गांव को जोड़ देता है, अपने रिश्तेदारों को जोड़ देता है, वो 100 लोगों को जोड़ता है महिपाल जी, वो 10 लोग काम करते हैं, 90 लोग नेगेटिव हो जाते हैं। अब जब वो बच्चा BMW फरारी लेके आता है और अपने मामा के घर के आगे से निकलता है ना, तो सगा मामा बोलता है, भांजे मैं ही मिला था लूटने के लिए। सगी बुआ बोलती है, भतीजे मुझे ही 15,000 डुबा के, 20,000 डुबो के, 10,000 डुबो के, 500 रुपए कमा के, 1000 रुपए कमा के तूने मेरा नुकसान करना था। ये गाड़ी है ना, तूने मेहनत से नहीं ली, लोगों को लूट कर ली है। और रियली वो कंपनियां, उनके प्रोडक्ट जो इस तरह के बेचती हैं, वो रियली लोगों के रिश्तों से खिलवाड़ करके लोगों को लूट रही है। अब ये बताइए, जब साला रिश्तेदार ही हमारे खिलाफ हो गए, जब हमारे गांव के हमारे खिलाफ हो गए, तो भाई साहब सोशल रिस्पेक्ट करेगा कौन? इसका एक ही कारण है, हवा बेचना, अपॉर्चुनिटी सेलिंग। जो भी लोग अपॉर्चुनिटी सेलिंग करेंगे, उनको कभी मार्केट में सोशल रिस्पेक्ट ना मिलती थी ना मिलेगी, ये मैं गारंटी देता हूं। और जो लोग ईमानदारी से अच्छे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जिनके प्रोडक्ट में रिजल्ट है, प्रोडक्ट गरीब आदमी के काम आ रहे हैं, गरीब आदमी रो नहीं रहा पैसे देके, पैसे लगा के उसकी आत्मा उसे बद्दुआ नहीं दे रही, उसकी आत्मा दुआ दे रही है, उनकी मैं बताता हूं महिपाल जी, इतिहास रचा है स्लीपियस वेलनेस के फाइटर्स ने, लीडर्स ने। और सबको बताता हूं, अभी देख लेना 15 अगस्त आ रहा है, हमारे फाइटरों को लोग झंडा फहराने के लिए बुलाते हैं, लीडर्स को। ये है सोशल रिस्पेक्ट। क्योंकि हमने अगर 100 लोगों को प्रोडक्ट दिया है ना सर, मैं सबकी 100 आउट ऑफ 100 की बात नहीं करता, पर 80% को रिजल्ट आता है, 20% को नहीं आता, तो हम 100 में से 80 को पॉजिटिव कर रहे हैं। तो ये मुहिम हमने 6 साल पहले चलाई। और दूसरी बात, एक आखिरी बात, मैं लीडर्स आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो एक डायलॉग आता है आपके सेमिनार में, कोई भी अच्छी चीज अगर आप खरीदते हो तो 4 आदमी को बताते हो आपको पैसे नहीं आते,
कोई भी अच्छी चीज आप खरीदते हो, 4 आदमी को कोई अच्छी पिक्चर देख के आते हो, 4 आदमी को दिखाते हो, पैसे नहीं आते। अरे मेरे भाई, इसमें एक लाइन है, अच्छी चीज खरीदते हो तब 4 आदमी को बताते हो। क्या कोई गलत फिल्म देखकर, फ्लॉप फिल्म देखकर कभी 4 आदमी को लेके गए? क्या गलत स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाया तो उस स्कूल को प्रमोट किया? क्या गलत डॉक्टर को खुद को दिखाया उसे प्रमोट किया? तो मेरे भाई एक बात ध्यान में रखो, ये बात, गलत चीजें प्रमोशन में नहीं होती, मैन टू मैन एडवर्टाइजमेंट अच्छी चीजों का होता है। तो ये बात भी ध्यान रखा करो कि अच्छी चीज खरीद के लाते हैं, और अच्छी चीज वो होती है जो लोगों के नीड की हो, लोगों के यूज की हो, लोगों के वर्थ की हो। सर, हम इसी के पीछे थे कि डायरेक्ट सेलिंग करते करते मेरा सवाल कुछ बीच में रह गया कि आखिर ये कंपनी खोलने के पीछे वजह क्या रही होगी? महिपाल जी, डायरेक्ट सेलिंग करते करते मेरी अच्छी खासी टीम थी जिस भी कंपनी में मैं काम करता था, लेकिन मैंने पैसे कमाए थे, मैंने गाड़ी भी ली, मैंने बंगला भी लिया, मेरे पास अचीवमेंट भी थी, क्योंकि समझ सकते हो तो मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट नहीं कहूंगा, मेहनत है मेरी। लेकिन जो लोग मेरे साथ थे ना, उनका सक्सेस रेशियो बहुत कम था। मान लो मेरे पास 20,000 लोग थे ना, तो उसमें मात्र 20 ही आदमी पैसे कमा रहे थे। ओके। तो जब नीचे वाले बच्चे पैसे नहीं कमा रहे थे और जो उनकी हाल लगती थी ना, कोई कमरा लेके कहीं पड़ा है, कोई कमरा ले, एक लड़का था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो उस लड़के ने मुझे फोन किया कि गुरुजी मैं कमरा लेके रहता हूँ और जो मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ लोग मेरे मुंह पे फेंक के चले जाते हैं, और मेरे को 5 साल हो गए, मैं अभी तक कुछ नहीं कमा पाया। तो वो चीज मुझे दर्द दिया, एक बात। दूसरी बात, जिन लोगों को मैंने प्रोडक्ट बेचे थे, जहां भी मैं काम करता था, मैंने बीमे में बहुत बेचे थे, तो जिन लोगों ने मुझसे बीमे लिए उनमें चाचा, फूफा, मामा, रिश्तेदार, साला, साली, बहुत लोग थे। तो जब उनकी 4 साल हुई और पैसा लेने गए, 60,000 उन्होंने जमा करा तो उन्हें 30,000 रुपए मिले। 60,000 के 30,000? 30,000, क्योंकि नेगेटिव प्रोडक्ट था ये, मान लो आप। ऐसी पॉलिसियां थी जो किसी काम की नहीं थी, सिर्फ हवा बेची थी हमने। तो अब जब हम गाड़ी वाले बन गए, बंगले वाले भी बन गए, तो जिस गली से निकलते हमारे रिश्तेदार बोलते हुए, हमें लूट के तूने गाड़ी ले ली, हमें बर्बाद करके हमारे 30,000 डुबो के हरामजादे तू आज बंगले में घूम रहा है, अगर तुझे 1,000 रुपए चाहिए तो भीख मांग लेता। तो उन चीजों से मैं इतना निराश हो गया, इतना हताश हो गया। एक तो लोग नाकामयाब, मेरे साथ 20-30,000 लोग थे, उनमें बहुत कम कामयाब। एक जो मैंने कमाया, तो नाम नहीं कमाया, सम्मान नहीं कमाया, पैसा आया, लेकिन सोशल रिस्पेक्ट मेरी गायब हो गई। ये सोच के महिपाल जी, आपको अगर मैं सही बताऊं तो मैंने तो काम ही छोड़ दिया था। मैंने डायरेक्ट सेलिंग को 2012-13 में रिजाइन ही कर दिया था, 12 में। मतलब इस इंडस्ट्री से आप आउट हो गए थे? हाँ, हमेशा के लिए। मैं आपको रियल बताऊं, मैं मतलब मेरा दिल उब गया, मैं कहा साला ये घटिया काम नहीं करना। क्योंकि हमें ना पता है क्या सिखाया गया था कि बुरी चीजें बेचकर ही अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। वो मेरे गले से नहीं उतर रहा था। अरे भाई, एप्पल भी बेच रहा है मोबाइल, सैमसंग भी एलईडी बेच के कमा रहा है, मारुति कार बेच के कमा रही है, घटिया प्रोडक्ट बेचकर ही अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं ना। ये बात मेरे गले नहीं उतरी, तो मैंने रिजाइन ही कर दिया इस इंडस्ट्री को, और मैं 2 साल के लिए अपना निकल गया, जैसा भी मेरा वक्त गुजरा। लेकिन इस 2 साल में जो है मुझे काफी नॉलेज मिली, काफी आइडियाज मिले, क्योंकि वो कहते हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग है, काम तो छोड़ दिया 2 साल, लेकिन इतनी दूरी नहीं बना पाया कि इससे बिल्कुल टच ना रहूं। ये कहते हैं प्लास्टिक का कीड़ा है ना मरता है। मार्केट में एक ऐसा लोग बोलते हैं कि एक बार जिसके अंदर एक कीड़ा घुस गया वो छोड़ नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, तो मैं छोड़ नहीं पाया। तो मैंने फॉरेन कंट्रीज में बात, यूएसए वगैरह के कुछ लोग मुझसे जुड़ गए थे, कनाडा के कुछ लीडर जुड़ गए थे, तो डिस्कशन होने लगा। तो जैसे डिस्कस होता है इंडियन एमएलएम इंडस्ट्री, वहाँ की इंडस्ट्री, तो काफी डिफरेंस मैंने देखा उन कंट्रियों में ना करोड़ों अरबों खरबों के टर्नओवर से सर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के। कारण बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट। वो लोग कहते हैं, उनकी पंच लाइन है बिजनेस करने की, उनकी बाहर की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की, कि इतना जबरदस्त प्रोडक्ट बनाओ जिसकी टक्कर का ट्रेडिशनल मार्केट में ना मिले। ओके। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी क्वालिटी ट्रेडिशनल मार्केट में मिल गई तो तुमने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्यों बनाई और क्यों प्रोडक्ट बेचे। मतलब उनका प्राइमरी प्रोडक्ट सेलिंग है, अपॉर्चुनिटी भाड़ में जाए बाद में सेकेंडरी है। और आज इंडिया में अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा टर्नओवर किसका है? एमवे का। क्यों है? प्राइमरी प्रोडक्ट सेलिंग है। 3,000 करोड़ का टर्नओवर है। ये हवा बेचने वाली कंपनी अभी तक नहीं कर पाई, ना कभी कर पाएंगी 3,000 करोड़ का। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट नहीं है। तो बाहर जब मुझे ये नॉलेज मिली कि इथिकल डायरेक्ट सेलिंग करी जा सकती है अगर प्रोडक्ट आपका ऐसा हो
कि जिसकी टक्कर का प्रोडक्ट ट्रेडिशनल मार्केट में ना हो, आप डंके की चोट पे अपना प्रोडक्ट बेच सको और लोगों को कह सको कि तू हमारी कंपनी से ले, बाजार में तुझे इस क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं एक बार अगर उस कंपनी का प्रोडक्ट किसी ने यूज किया तो जिंदगी भर वो दीवाना हो जाए उस प्रोडक्ट का। रीपरचेज करे, बार बार हमें याद करे, जिस आदमी ने प्रोडक्ट दिया उसकी इज्जत करे, उसको रिगार्ड करे, उसको दुआएं दे, उसे बददुआएं ना दे। तो जब सी मुझे ये बात पता चली कि बुरी चीजें नहीं, अच्छी चीजें बेचकर भी डायरेक्ट सेलिंग हो सकती है।